डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ ये रुचिरा तृतीयो भागः लेसन जो है वह है लेसन 2 विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अब इसका जो आंसर है आप देखिएगा, ये विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, ये जो ग्रंथ परिचय है इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। हालांकि फिर भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। वीडियो तो सारे बनाते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग सोच है कि थोड़ा सा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दे सकें। देखिए, ग्रंथ परिचय में क्या है इसका, जो ये विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता आप देख रहे हैं, ये राजा अमर शक्ति के क्या थे कि मूर्ख पुत्र थे। एक नहीं कई पुत्र थे, इसलिए मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ के उद्देश्य से, या कहिए कि अनेक कथाओं के माध्यम से, विष्णु शर्मा ने क्या किया कि पंचतंत्र की रचना की। पंचतंत्र की रचना किसकी है? विष्णु शर्मा की। कई बार कंपटीशन में भी आ जाता है कि पंचतंत्र किसकी रचना है, तो विष्णु शर्मा की है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये रचना क्यों किए? इसलिए किए कि जब राजा उस समय थे चतुर्थ शताब्दी में, यानी 4th सेंचुरी में, राजा अमर सिंह थे, अमर शक्ति थे, अमर सिंह नहीं बल्कि अमर शक्ति थे, और उनके कई मूर्ख पुत्र हुए। मूर्ख पुत्र के कारण अब वे राजा कह दिए इनको कि आप मूर्ख पुत्र से हमारे बच्चों को छुटकारा दिलाइए और ये तेजस्वी पुरुष बन जाए, इसके लिए कोई उपाय कीजिए। तो विष्णु शर्मा ने सोचा कि राजा जी जब ऐसे हमारे लिए कह रहे हैं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि राजाओं की बात की अवहेलना तो हम कर नहीं सकते। तो उन्होंने पंचतंत्र की रचना की। वो 5 तंत्र मिलाया गया। उसमें मित्र भेद था, मित्र संप्राप्ति है, मित्र लाभ है, काकुलिकीय है, लब्ध प्रणाश है, अपरिचित कारकम है। इन 5 खंडों में से सारे खंडों को जब मिलाया गया तो देखा गया कि ये विष्णु शर्मा 70 कथाओं को की रचना कर दी है, यानी 70 कहानियों को लिखे। उसमें से 900 श्लोक थे। श्लोकों में प्रायः तर्कपूर्ण नीति श्लोक प्रयुक्त हैं। जितने भी हैं इनके सब नीति श्लोक से लिए गए। और इनका जो पहले भाषा में जो अनुवाद किया गया संस्कृत टू ईरान के पहलवी भाषा में, ईरान देश के पहलवी भाषा होती है, उस भाषा में इनकी जितनी भी रचनाएं थी, करीब 70 कथाओं को और 900 श्लोकों को पहलवी भाषा में इसका अनुवाद किया गया। इसी के आधार पर विदेशी भाषाओं में इनके अनेक अनुवाद हुए। और जो ये लिया गया है पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकुलिकीय से लिया गया है। काकुलिकीय का जब हम तोड़ेंगे तो काक जोड़ उलुक होता है। काक मतलब कौवा, उलुक मतलब उल्लू। उन्हीं से संबंधित ये कहानी है। अब देखिए इस कहानी में क्या है और इस कहानी का प्रश्न उत्तर क्या है। अब संबंधित आपको प्रश्न उत्तर मैं दिखा रहा हूँ, मैं लिखा हूँ। अब देखिए इसमें पहला है कि उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है कि किस तरह से शब्दों का हम उच्चारण कर सकें, उसके लिए इस पर दिया गया है। तो पहला है कस्मिंश्चित। क्या पढ़ेंगे? कस्मिंश्चित क्षुधार्तः। क्षुधा मतलब भूख प्यास को हम कहते हैं क्षुधार्तः। सिंह पद पद्यति। सिंह के पद मतलब पैर, पद्धति मतलब निशान। सिंह के पैर के निशान को हम कहते हैं सिंह पद पद्यति ही। विचिंत्य, भी उपसर्ग है, चिंत्य धातु है। चिंत मतलब सोचना होता है, विचिंत्य मतलब सोचकर।
एतत् श्रुत्वा को एतत् श्रुत्वा दिया है, एतत् प्लस श्रुत्वा होता है ऐसा सोचकर। सम आह्वानम यानी बराबर बुलावा, इस तरह से साभीदम और भय संत्रस्त मनसाम अप्रतिध्वनि, इस तरह से हम उच्चारण करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं उच्चारणम करो, ये तो आपका हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड, जिसमें लिखा है एक पदेना उत्तरम लिखत, एक पद में आपको उत्तर देना है। जैसे कह रहा है कि सिंहस्य नाम की, अब इस कहानी में सिंह का नाम क्या था? तो आप लोग पढ़े हैं कि खरणखरह नाम का शेर था उसमें, तो लिखना है खरणखरह, एक पद में उत्तर देना है। इसलिए गुहा या स्वामी का आसित, गुफा का स्वामी कौन था? तो दधी पुच्छा श्रृगाला, दधी पुछ नाम का सियार था। कह के जगह पर दधी पूछा भी लिख सकते हो, श्रृगाला भी लिख सकते हो। अगर ज्यादा स्पष्टीकरण देना है तो दधी पूछा के बाद कोष्ट में हम लिख देंगे श्रृगाला। अब देखिए ग, सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगतः, सिंह किस समय गुफा के समीप आया? तो आपको उत्तर देना होगा सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय में। फिर घ है हस्तपादादिका क्रिया केशम न प्रवर्तन्ते, तो कह रहा कि हस्तपादादिका क्रिया मतलब हाथ और पैर की जो हिलने की जो प्रक्रिया होती है वो केशाम न प्रवर्तन्ते, तो कह रहा कि भय संत्रस्त मनसाम, भय से जो लोग डरे हुए होते हैं उसको। फिर कह रहा गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा जो है ये किसके द्वारा प्रतिध्वनित होती है? तो सिंह से उच्च गर्जनेना, सिंह के उच्च गर्जन से पूरा गुफा जो है वह प्रतिध्वनित होती है। हम चलते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अब कह रहा है क में क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण वाक्य न उत्तर क, खरणखरः कुत्र प्रतिबस्ति अस्मा, खरणखर कहाँ रहता था? अब इसमें पूरा वाक्य में आंसर देना है, तो लिखना होगा खरणखरः वने प्रतिबस्ति अस्मा, खरणखर वन में रहता था। ख में देखिए कह रहा है कि महतीन गुहाम दृष्टवा, बड़ी गुफा को देख करके सिंह किम अचिंतयत, सिंह ने क्या सोचा? तो सिंह ने यही सोचा कि नूनम एतस्य, आपको उत्तर लिखना होगा कि महतीन गुहाम दृष्टवा सिंहम अचिंतयत यत, कि नूनम एतस्याम गुहायाम, निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रौ, रात्रि के समय में कोऽपि जीवः आगच्छति, कोई जीव आता है। अतएव इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, यहीं पर छुप करके तिष्ठावि बैठ जाता हूँ, क्योंकि उसको भूख लगी थी, उसको खाना था, शेर को भूख लगी थी, तो खरणखर नाम का शेर वहीं पर छुप करके बैठ गया कि जरूर अब रात होने वाली है, कोई न कोई जीव आएगा, उसको मैं आहार बना लूंगा। श्रृंगाला किम अचिंतयत, सियार ने क्या सोचा? देखिए इसका उत्तर नीचे मैं लिखा हूँ। श्रृंगाला अचिंतयत अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं मारा गया। नूनम अस्मिन बीले, निश्चित रूप से इस बील में सिंह अस्ति, सिंह है। इति तर्कयामि, ऐसा मैं तर्क देता हूँ। तत् किम करवानी, तो मैं क्या करूँ? ऐसा वह सोच रहा है श्रृंगाल ने कि अब मैं क्या करूं। ग का उत्तर हुआ। अब घ का उत्तर देखते हैं। श्रृंगाला कुत्र पलायिता, सियार कहाँ पर भाग गया? तो श्रृंगाला दूरम पलायिता, सियार दूर भाग गया। फिर अंग में क्वेश्चन है, गुहाम समीप आगत्य श्रृंगाला किम पश्यति, गुफा के समीप आकर के सियार क्या देखता है? किम पश्यति, इसका अंग का उत्तर मैं ऊपर लिख दिया हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर, यहाँ पर गुहाम समीप आगत्य श्रृंगाला पश्यति, गुफा के समीप आकर के सियार देखता है। यत सिंह पद्य पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, कि सिंह के पैर के जो निशान है गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई देता है, किंतु न बहिर आगता,
किंतु बाहर आते हुए नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब कि शेर गुफा के अंदर ही है, जाने का निशान है, आने का लौटने का निशान नहीं है उसमें से। तो इसका आंसर ये हो गया। अब चलते हैं, देखिए कह शोभते, कौन शोभा पाता है? तो यह अनागतम कुरुते सह शोभते, जो अनागतम कुरुते विपत्ति आने के पहले कोई उपाय कर लेता है, सोच लेता है, सह शोभते, वही शोभा पाता है। यानी विपत्ति आने के पहले ही कोई उपाय सोच ले, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है, वही शोभा पाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, कह रहा है कि रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों से आधारित जो है उस प्रश्न का निर्माण उसका करना है। जैसे 4 का क में है, क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूखा प्यासा सिंह कहीं भी आहार नहीं प्राप्त किया। तो प्रश्न ये बनेगा कि किस प्रकार के सिंह कहीं भी आहार नहीं प्राप्त किया, तो कीदृशः हो जाएगा। क्षुधार्ता के जगह पर हम जब प्रश्न बनाएंगे तो यही लिखेंगे कि कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान और क्वेश्चन मार्क। फिर है ख में, दधि पूछा नाम श्रृंगालः गुहाया समीप गुहाया स्वामी आसीत। दधि पूछ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। तो प्रश्न उठेगा कि किस नाम का, कौन नाम क्या है उसका? तो दधि पूछा की जगह पर कह नाम, क्या नाम है? श्रृंगालः गुहाया स्वामी आसीत। अब ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लास्ट में देना होगा। देखते हैं, कह रहा कि ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति। ऐसा गुहा, इस गुफा का स्वामी हमेशा आह्वान करता है। तो स्वामिनः, स्वामी का, तो कस्य, किसका? प्रश्न ये बनेगा कि इस ऐसा गुहा, यह जो गुफा है स्वामी का हमेशा आह्वान करता है। तो प्रश्न बनेगा कि कस्य सदा आह्वानम करोति। ऐसे ही घ में है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। यानी भय से डरे हुए मन वालों के हाथ और पैर की जो क्रिया होती है वह कैसी होती है? तो हस्तपादादिका का हो जाएगा कीदृशा, या ऑब्लिक में काह भी लिख सकते हैं। आह्वानेन श्रृंगालः बीले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। अब यहाँ पर देख रहे हैं बीले है, बीले, यहाँ पर हस्त पादादिका है, ये स्वामिना है, ये दधि पूछा है, यहाँ क्षुधार्ता है। तो जितने भी अंडरलाइन है उसकी जगह पर सिर्फ ये जो मैं रेड से लिखा हूँ उसको लिख देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, चिन्ह। आह्वानेन श्रृंगालः बीले, बीले के जगह पर लिख देना है कुत्र प्रविश्य, चाहे कस्मिन् प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। इसके बाद घटनाक्रम है, घटनाक्रम को तो इसी तरह से लिख देना है आपको। क्वेश्चन नंबर ये 5th है, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार आपको लिखना है। तो मैं नंबर डाल दिया हूँ, आपको उसी नंबर के अनुसार आपको घटनाक्रम लिखनी है। यानी नंबर 1 पर लिखेंगे सबसे पहले ग वाला, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्त हो जाता। घूमता हुआ सिंह भूख से क्षुधार्त हो जाता, मतलब भूख उसको लगी। फिर क्या हुआ? सिंह एकाम महतिम गुहाम अपश्यत। सिंह एक बड़ी गुफा को देखा। गुहाया स्वामी दधि पूछा नाम श्रृंगाला समागछत। गुफा का स्वामी दधि पूछ नाम का सियार वहां पर आ गया। तीसरी पंक्ति ये होगी। फिर 4th में क्या होगा? अब इसके बाद तो गुहाया को अपि अस्ति इति श्रृंगाला से विचारा। गुफा में कोई है ऐसा सियार का मन में विचार आया। फिर क्या होता है कि कहानी कैसे बढ़ती है? तो दूरस्थ श्रृंगाला रवम कर्तुम आरब्ध। दूर से ही सियार, रवम कहते हैं सियार की आवाज को जो हुआ करते हैं ना, उसको रवम बोलते हैं। तो दूर से ही सियार
क्या किया, आवाज करते हुए कर्तुम आरब्धा शुरू हो गया। फिर सिक्स में कर देंगे सिंह श्रृंगालस्य आह्वानम करो, सिंह सियाल का आह्वान किया। फिर क्या हुआ, जब आह्वान कर दिया तो सियार बहुत चतुर था। दूरम पलायमानः श्रृंगालम श्लोकम अपठत, दूर भागते हुए सियार अपने श्लोक को पढ़ा। तो इस तरह से ये घटनाक्रम हो गया। अब चलते हैं यथा निर्देशम उत्तर, क्वेश्चन नंबर 6 में जैसा उत्तर देना है। क में कह रहा है कि एकाम महतिम गुहाम दृष्टवा, एक बड़ी गुफा को देख करके सह चिंतयत उसने सोचा। अस्मिन वाक्ये कति विशेषण पदानी संख्या सह पदानी अपि, कह रहा है यहाँ पर कि एकाम महतिम गुहाम दृष्टवा, एक बड़ी गुफा को देख करके सह अचिंतयत उसने सोचा। अस्मिन वाक्ये कति विशेषण पदानी, इस वाक्य में कितने विशेषण पद है। संख्या सह पदानी अपि लिखा, संख्या के साथ पदों को लिखना है तो एकाम और महतिम 2 हो जाएगा। फिर ख में देखेंगे तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर अहम जो शब्द आया है मैं, यह किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो सिंह के लिए, क्योंकि सिंह बोला था इसलिए। तो अहम आ जाएगा कस्मै, तो सिंहाय। ग में देखिए कह रहा यदि त्वम माम न आभास्यसि, अगर तुम मुझे नहीं पुकारते हो बुलाते हो तो अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इसमें कर्ता कौन है, तो त्वम है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद देखिए क्या आता है। क्वेश्चन नंबर घ, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, सिंह के पैर का निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देता है। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो क्रियापद में आपको लिखना होगा कि दृश्यते है। ये आप देख रहे हैं ना, लास्ट में क्रिया होती है, जरूरी नहीं है संस्कृत में तो शुरू में ही होती है, पीछे भी हो सकती है, लेकिन अधिकांशतः 70-80% लास्ट में ही होती है। तो क्रियापदम किम, तो दृश्यते हो जाएगा, देखा जाता है। वन्यत्र संस्थस्य समागता जरा, वन में रहते हुए तो बुढ़ापा आ गई। अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम, इसमें अव्यय पद कौन सा है, तो यहाँ पर अव्यय पत्र वने अत्र जो लिखा है ना, यहाँ पर ये अत्र है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कह रहा है कि मंजूषाता अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थान को भरना है। सबसे पहले मीनिंग जानना जरूरी होता है बच्चों, ये हाफ ईयरली में भी आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। मैं ये भी क्लियर बता देता हूँ कि कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है कौन नहीं। आप ऐसे कोई भी आपका क्वेश्चन आंसर कोई कराता होगा, लेकिन जो मैं एक ट्रिक देता हूँ जिस तरह का, इसलिए उसके ऊपर ध्यान देना है। अब ये अधिकांश देखिएगा, ये हाफ ईयरली में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए देखिए मैं भी इस पर VVI लिख देता हूँ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब देखिए कह रहा है कश्चन, कश्चन मतलब कोई, दूरे मतलब दूर से, नीचे मतलब नीचे, यदा मतलब जब, तदा मीन्स तब, यदि, तरही मतलब तो, परम मतलब श्रेष्ठ, च और सहसा मतलब अचानक, ये सारे अव्यय पद हैं। अब इसी को कहानी के अनुसार इसको भरना है। जैसे कह रहा कि कस्मिन बने, एक वन में, व्याधा, व्याधा मतलब शिकारी, हंटर, तो कश्चन व्याधा कोई शिकारी, जालम विस्तरीय, जाल को विस्तार करके यानी फैला करके, विस्तरीय फैला करके, दूरे स्थित, दूर जाकर के वह क्या हो गया, स्थित ठहर गया यानी बैठ गया। क्रमशः आकाशात, क्रम से आकाश से, सपरिवार कपोत राजा, कपोत राजा मतलब कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ, नीचे ही आगछत, यहाँ पर क्या भरेंगे, नीचे मतलब नीचे आ गया। यदा जब, कपोता तंडुलान अपश्यन, जब कबूतरों ने तंडुलान मतलब चावल के कणों को, अपश्यत अपश्यन देखे, तदा तेसाम लोभ हो जाता है। यहाँ पर यदा के साथ तदा का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर यदा है तो यहाँ पर तदा है, तो इस तदा को ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि यदा कपोता तंडुलान अपश्यन, जब तंडुल को देखे, तदा तेसाम लोभ हो जाता, तो उनको लोभ आ गया क्योंकि भूख लग गई थी।
परम राजा सहमतः न आसीत्, किंतु राजा उसका जो चित्रग्रीव नाम का जो कबूतर था वह सहमत नहीं हुआ। तस्य उक्ति आसीत्, उसका उक्ति यही था कि यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, तर्हि कुतः तंडुलान संभवः, तो कहाँ से ये तंडुल संभव हो सकता है। परम राज्ञः उपदेशम, किंतु राजा के उपदेश अस्वीकार करते हुए कपोता तंडुलान, कबूतर तंडुल को, चावल के कणों को खादितुम प्रवृत्ता, खाने के लिए प्रवृत्त हो गए, तत्पर हो गए। और जाले च निपतिता, और जाल में निपतिता मतलब गिर गए यानी फंस गए। इसलिए इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। अतः उत्तम, इसलिए कहा गया है कि सहसा विदधि न क्रिया, अचानक किसी काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचानक किसी काम को करेंगे तो फिर क्या होता है, वही दुख का घर होता है। सोच विचार करके काम करना चाहिए कोई भी। तो इस तरह से आपके प्रश्न का उत्तर पूरा इसमें भर गया है। बच्चों इसको ध्यान से आंसर लिखना। धन्यवाद।